Hello बच्चों, let's read the question. The question is, in the expression P equals to E L square m power minus 5 g power minus 2, जहाँ पर E, M, L and G denote energy, mass, angular momentum and gravitational constant, okay, respectively, show that P is a dimensionless quantity. हमें ये शो करना है कि जो P है that is a dimensionless quantity. ये हम किस तरह शो करेंगे? हमें ये पता है कि किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड. ठीक है. हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? P है और P हमारा डायमेंशन लेस है. तो अगर राइट हैंड साइड की डायमेंशन हमारी क्या आ गई? डायमेंशन लेस आ गई. तो इसका मतलब हम प्रूव कर देंगे कि P जो है एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है. ठीक है. तो हमारा जो गिवन है वो हमारा है P इक्वल्स टू E L स्क्वायर m माइनस 5 g माइनस 2. ठीक है. तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ जाएगा? P हो जाएगा. ठीक है. दैट इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ P. ठीक है. डायमेंशन ऑफ P ये हमें फाइंड आउट करनी है. दैट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? E एनर्जी है. एनर्जी की जो डायमेंशन होती है दैट इज रिटन एज m1 l2 t माइनस 2. ये हमने लिख दी एनर्जी की. उसके बाद आ रहा है एल स्क्वायर. एल जो है वो आपका क्या है? लेंथ है. ठीक है. तो लेंथ की जब आप लिखेंगे एनर्जी, मास, एंगुलर मोमेंटम एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. आई थिंक एल इज योर ग्रेविटी एंगुलर मोमेंटम. ओके. तो एंगुलर मोमेंटम का जो होता है डायमेंशन विच इज m1 l2 t माइनस 1 और इसका स्क्वायर कर रखा है तो हमने इसका क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया. उसके बाद हमें दे रखा है मास. मास की क्या होती है? m होती है m1 और उसकी पावर कितनी कर रखी है? -5 कर रखी है. और लास्ट में दे रखा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है दैट इज m-1 L3 t माइनस 2. ठीक है. और इसकी पावर कितनी है? -2 है. अब ये जो डायमेंशन हमने कैसे लिखी है आपको पता होना चाहिए. जैसे मैं अगर एनर्जी की बात करूं, ये हमारी किसकी है? एनर्जी की है. ये हमारी किसकी है? एंगुलर मोमेंटम की है. ये हमारी किसकी है? मास की है. और ये हमारी किसकी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन है. ठीक है. ये डायमेंशंस अगर आपको याद हैं तो वेल एंड गुड. अगर आपको याद नहीं है तो आप फॉर्मूले, अगर आपको याद है तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. जैसे ये जो जी वाला आएगा, हमें पता है जो फोर्स होता है, जब हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. तो यहाँ से आप जी की निकाल सकते हो क्योंकि फोर्स की इजी होती है. फोर्स की आपको पता है, मास की पता है, रेडियस की पता है. तो जी की यहाँ से डायमेंशन आ जाएगी. जी का फॉर्मूला निकालिए और सबकी डायमेंशन रख के जी की आ जाएगी. सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम की भी आप निकाल सकते हैं. एंगुलर मोमेंटम जो आपका होता है वो क्या होता है? mv की इक्वल होता है. तो m की लिखनी है और v आपका वेलोसिटी होता है. जो एंगुलर मोमेंटम होता है l वो क्या होता है? mv होता है. तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं. और एनर्जी तो आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. आप चाहें तो mgh से निकाल लीजिए, आप चाहें तो हाफ mv स्क्वायर से निकाल लीजिए. आप कहीं से भी निकाल सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी की तो आपको पता ही है और मास की आपको पता है. तो यहाँ से आप सबकी डायमेंशन जो है वो निकाल सकते हैं फॉर्मूले से. और अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं. ठीक है. अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है. डायमेंशन ऑफ p दैट इज इक्वल्स टू, अब अगर मैं इनकी वैल्यू रखूं तो ये तो मेरा यही आएगा m1 l2 t माइनस 2 ही आएगा. ठीक है. ये इसका स्क्वायर करना है तो ये m2 बन जाएगा, ये l4 बन जाएगा, ये t माइनस 2 बन जाएगा. ठीक है. ये कितना बन जाएगा? m की पावर -5 बन जाएगा. और यहाँ पर क्या करना है? -2 करनी है पावर. तो पावर अगर -2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ये प्लस का 2 हो जाएगा. l जो हो जाएगा वो माइनस का 6 हो जाएगा और t जो हो जाएगा वो प्लस का 4 हो जाएगा. ठीक है. अब आप देख लीजिए कि कौन कौन सी m की है. ये जो है वो m1 m2 m2 टोटल कितनी आ रही है? प्लस वाले कितने हैं? 5 हैं. और माइनस वाले कितने हैं? 5 हैं. तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ p में अगर मैं m का लिखूं तो m कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. क्यों? प्लस के भी 5 हैं और माइनस के भी 5 हैं तो m 0 हो गया. अब l के देखिए, l2 है, l4 है, l6 हो गया. और यहाँ पर क्या है? l-6 है. तो प्लस का भी 6 है, माइनस का भी 6 है, तो l कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा.
ठीक है। सिमिलरली अब टी का फाइंड आउट करते हैं। टी -2 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी टी -2 है, तो ये कितना हो गया, टी की पावर -4 हो गया, और यहाँ पर टी की पावर +4 है, तो टी की पावर भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारी जो डायमेंशन आई है पी की वो कितनी आई है, m0 l0 t0। दैट सिंपली मीन्स ये क्या है, डायमेंशन लेस है। और यही हमें प्रूव करना था कि हमें ये बताना है कि हमारी जो पी है वो डायमेंशन लेस है। वो हमने शो कर दिया क्योंकि इसकी डायमेंशन कितनी आई है, m0 l0 t0। दैट सिंपली मीन्स ये क्या है, डायमेंशन लेस है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।